देसाल्व एंड ट्रॉट्सडेम, तो ये दो वर्ड हैं सिंपल, ठीक है। सबसे पहले तो इनका मीनिंग देख लो। फर्स्ट वर्ड क्या रहे, देसाल्व, एंड सेकंड वर्ड ट्रॉट्सडेम। देसाल्व का मतलब है दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई किसको कहते हैं, वह क्यों नहीं, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए। यस, आपने अलग अलग ट्रांसलेट कर दिया, दैट की वह और वाई क्यों, ऐसे मत करो यार, हाँ थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ठीक है। दैट्स वाई, इंग्लिश में दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, या आपको ये ग्रामर नहीं आती इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम टीचिंग, ओके। सो दैट्स वाई का मतलब ये एक साथ अपने आप में फ्रेज है अलग अलग, ठीक है। ऐसे तो इंग्लिश में एक वर्ड और होता है, कई बार ऐसे बोलते हैं, या आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है शानदार, ऑसम, है ना। तो ऐसे अपन को जर्मन के साथ में इंग्लिश की भी चीज़ें लर्न करनी है धीरे धीरे, ठीक है। या सो देसाल्व का मीनिंग क्या हो गया, दैट्स वाई इसीलिए। अब एक बात, मेन तो यही है, देसाल्व भी है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके दो भाई और हैं, उनको भी सीख लो, या वो है दारुम एंड देसवेगन, ठीक है। ये तीन वर्ड हैं लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों को मीनिंग भी एक ही है और तीनों का यूज भी एक ही है। आई बात समझ में, जहां पर देसाल भी यूज हो रहा है वहां पर आप दारुम भी यूज कर सकते हो और वहां पर आप देश वेगन भी यूज कर सकते हो। वर्ड तीन है, तीनों का मीनिंग एक है, ठीक है, तीनों का यूज एक है, बस ये मान लो शकल अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, ठीक है, ओके। ट्रॉट्सडेम, ट्रॉट्सडेम का मतलब होता है यट, इवन, इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, तो स्पाइट की स्पेलिंग सही होगी शायद, या इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, क्या बोलेंगे इसको, फिर भी या फिर के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद भी, ट्रॉट्सडेम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, इनका आपको मीनिंग लर्न करना है, ठीक है, और फिर देखना है इनको यूज कैसे करें। क्या है भाई ये दोनों वर्ड क्या हैं, ये है कनेक्टर, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ये, या क्या है ये, कनेक्टर है, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो फिर हमने इनको पहले क्यों नहीं पढ़ा, पहले भी तो अपन ने 6 कनेक्टर करे थे ना, 6-7 कनेक्टर करे थे शायद, राइट, दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन, आल्स, इफ तो इंग्लिश का है, ओब के लिए इफ, ओब का मीनिंग था ना इफ, ठीक है। तो उनके साथ इसलिए नहीं करे क्योंकि वो कनेक्टर्स थे नेवन जाट्स, उनके बाद में वर्ब कहाँ जा रही थी, उनको यूज करते तब सेंटेंस के एंड में, इनके बाद नहीं जाएगी। देसाल्व ट्रॉट्सडेम के बाद वर्ब एंड में नहीं जाएगी। यहां पर आपको फिक्स लर्न करना है कि चाहे आप देसाल्व यूज कर रहे हो चाहे ट्रॉट्सडेम यूज कर रहे हो, इनके तुरंत बाद वर्ब आएगी, तुरंत बाद वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में भी बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो सेंटेंस बनेगा इसमें दोनों सेंटेंस किसके होंगे, हाउप्ट जात्सी होंगे, यहां पर नेवन जात्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कनेक्टर हाउप्ट जात्स के कनेक्टर हैं जिसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद में वर्ब यूज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो यूज कर लो, या फिर कनेक्टर आ जाएगा देसाल्व या फिर ट्रॉट्सडेम, दोनों में से कनेक्टर आ जाएगा जिसकी भी रिक्वायरमेंट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर एक वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस इसको अभी शुरुआत में नहीं लाना अपन को क्योंकि लॉजिकल सेंटेंस बनेगा नहीं, शुरुआत में लाएंगे तो पहले सिंपल हाउस जात्स रखो, फिर देसाल्व ट्रॉट्सडेम
और फिर वर्ब, उनके तुरंत बाद वर्ब। आगे बात समझ में? चलो दोनों के सेंटेंसेज एक साथ बनाते हैं अपन। Morgen habe ich eine Prüfung. Morgen habe ich eine Prüfung. कल मेरा एक एग्जाम है। ये सेंटेंस समझ में आ गया सबको? इजी सेंटेंस है ऑनलाइन से। अमित, श्वेता, दीपक, नॉर्मल बेसिक सेंटेंस है ना। मॉर्गन मीन्स टुमारो। मॉर्गन का मतलब तो मॉर्निंग भी होता है, पर मॉर्निंग मीनिंग तब निकलेगा जब उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, सिंगल हो, प्रीपोजिशन के साथ में हो, या तो डेर मॉर्गन या फिर आम मॉर्गन, तब मॉर्निंग निकलेगा। अभी क्या है ये? टुमारो, कल। कल मेरा एक एग्जाम है। deshalb lerne ich viel. कल मेरा एक एग्जाम है। deshalb lerne ich viel, इसीलिए मैं खूब सारा पढ़ रहा हूं। फील की जगह एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा, हाँ एक्स्ट्रा बोलेंगे जर्मन में। और अगर यहां पर ट्रोट्सडेम का यूज करना है तो फिर हम सेंटेंस को ऐसे बना देंगे, morgen habe ich eine Prüfung, trotzdem lerne ich nicht. कल मेरा एग्जाम है फिर भी मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि deshalb तो शो करता है रीजन, कारण या वजह, और trotzdem अपोजिट, उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, कोई भी बात हो रही है उसके फेवर में नहीं है, सूट नहीं कर रहा, हमेशा अलग ही बात करता है, नेगेटिव ही, गलत ही बात करता है। मतलब जो भी सिचुएशन है उसके अपोजिट ही जाता है, वो अगेंस्ट ही जाता है उसके। ठीक है, और deshalb किसकी बात कर रहा है? किसी रीजन की बात कर रहा है, कारण की बात कर रहा है। ओके, अब इन सेंटेंसेस का अगर आप अल्टरनेटिव निकालना चाहो तो अपने पास सबके अलग अलग हैं। यहाँ पर आप वाइल से सेंटेंस बना सकते हो, या ich lerne viel weil ich morgen eine Prüfung habe, मैं खूब सारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल मेरी एग्जाम है। ठीक है, पर वो बाद की बात है, राइट। अभी और सेंटेंसेस देखो deshalb trotzdem के लिए, du hast Hunger, du hast Hunger, deshalb kocht die Mutter das Essen. तुम्हें भूख लगी है इसीलिए मम्मी क्या कर रही है? या खाना बना रही है। ओके, du hast Hunger, trotzdem isst du nicht. तुम्हें भूख लगी है फिर भी तुम खाना नहीं खा रहे। इस्ट, आई डबल एस टी, एसन का कंजुगेशन, एसन का कंजुगेशन करते हैं तो ई आई में चेंज हो जाता है ना। या du hast Hunger, trotzdem isst du nicht, फिर भी तुम खाना नहीं खा रहे। ओके, और एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बस ये इतना छोटा सा ही टॉपिक है जर्मन की। यही बात है कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो थोड़े छोटे छोटे ही मिलेंगे आपको, पर हैं खूब सारे। ठीक है, deshalb एंड, अब deshalb की जगह आप दारुम deswegen भी यूज कर सकते हो। तो इनके साथ अपन सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मीनिंग वो का वही रहेगा, यूज वो का वही है। या अनदर सेंटेंस, ich bin krank। चलो ये तो बहुत बार आ गया krank, तो थोड़ा और लेते हैं। ich habe Husten, Husten कफ, खांसी। ich habe Husten, deshalb, ओ दारुम यूज करना है। ठीक है, दारुम gehe ich zum Arzt। या
deswegen nehme ich Hustensaft. जाफ्ट जूस होता है ना, हुस्टनसाफ्ट होता है कफ सिरप। हाँ सिरप, कफ सिरप, खांसी की दवाई। आई बात समझ में? ich habe Husten, मुझे खांसी है, या darum gehe ich zum Arzt, that's why I am going to doctor, deswegen nehme ich Hustensaft, या that's why I take कफ सिरप। ठीक है, ट्रॉट्सडेम से अगर कोई सेंटेंस बनाए, meine Schwester hat eine Einladung, ja, meine Schwester hat eine Einladung, trotzdem geht sie किसके लिए आया है? Schwester के लिए। trotzdem geht sie nicht in die Feier. Fire means या सेलिब्रेशन, या फिर पार्टी बोल दो। ट्रॉट्सडेम गेट सी निस्ट, लेकिन वो बताना तो पड़ेगा कहाँ पे नहीं जा रही। बोले इन्विटेशन तो आगे लेकिन जा नहीं रही, हिंदी में यूज कर लो, पर यहाँ तो पता नहीं है ना कि कहाँ नहीं जा रही। या ट्रॉट्सडेम गेट सी निस्ट इन दी फायर, इन दी फायर, इन द सेलिब्रेशन। ओके, ट्रॉट्सडेम का कोई और अल्टरनेटिव अभी अपने पास है नहीं। B1 में जरूर आ जाएगा एक प्रीपोजिशन, ओके, पर वो इसी से बनी है। लेकिन देसाल्व के अपने पास दो अल्टरनेटिव और हैं, वो है दारुम देसवेगन। दोनों को कैसे ही यूज कर लो। आगे बात समझ में? या देसाल्व ट्रॉट्सडेम, देसाल्व कहता है दैट्स वाई, एंड ट्रॉट्सडेम किसको कहता है? क्या मीनिंग होगा ट्रॉट्सडेम का? या इवन, फिर भी, या इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, क्लियर है ग्रामर? दोनों का यूज, कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ। असिस्ट, हाइस, deshalb machen wir die Klimaanlage, Klimaanlage means AC, on, unmachen to on, to switch on, separable verb, on end में आ गया। assist heiß, heiß means गर्मी, या गर्म हो गया, हीट है। assist heiß, it's hot, या देसाल्व, या फिर दारूम, या फिर देसवेगन, कोई सा भी यूज कर लो। अनमाखन मीन्स टू स्विच ऑन, हाँ, आउसमाखन स्विच ऑफ के लिए आउसमाखन, ये बताऊंगा मैं ये सारी वर्ब्स, है ना, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ओपन, ऑफ, है ना, ये सबको क्लोज के लिए क्या यूज करते हैं, सारी वर्ब्स यूज करेंगे। एसिस्ट, सुकाल्ट, सुकाल्ट, सुकाल्ट क्या हो गया भाई? बहुत ज्यादा ठंड, ऐसी सुकाल्ट। या ट्रॉट्सडेम, ट्रॉट्सडेम trägt das Kind, ja, nicht die Jacke, nicht die Jacke क्या होता है? जैकेट, फिर भी बच्चा जैकेट नहीं पहनता। आगे बात समझ में? तो ये दो कनेक्टर थे, देसाल्व, ट्रॉट्सडेम। ठीक है, इनके तुरंत बाद हमको वर्ब लगानी है, और इन दोनों से क्या बनेंगे? हाउप्टजाट्स बनेंगे। ठीक है, मेन सेंटेंसेज ही बनेंगे। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है वो भी इसी की तरह बहुत छोटा सा है, दैट इज इंडेफिनिटा प्रोनोमन। इंडेफिनिटा प्रोनोमन, इंडेफिनिटा प्रोनोमन क्या होते हैं अभी अपन बात करते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं अपन ने अभी तक,
एक पॉजिटिव प्रोनोमन भी अपन ने पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं अपन ने, इश डू एर एस जी वियर ईयर जी जी। पॉजिटिव प्रोनाउन हमने पढ़े हैं अभी तक, माइन दाइन जाइन, या ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन ये पढ़े हैं ना सारे। पर इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में हम बात कर रहे हैं डेफिनेट की। इश मैं तो मैं खुद, दू तुम तो तुम खुद। आई बात समझ में? मेरी तुम्हारी इसकी उसकी, पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात हो गई ना, ठीक है। और पॉजिटिव में हम बता रहे हैं मेरा तुम्हारा इसका उसका रिलेशन बता रहे हैं। और यहां अपनी ग्रामर आ रही है इंडेफिनिटा प्रोनोमन। इंडेफिनिटा मतलब इंडेफिनिट। इस चीज को, इंडेफिनिट वर्ड को हम कैसे समझे? इंडेफिनिट वर्ड को हम समझ सकते हैं आर्टिकल से। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, हालांकि उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, राइट। हम इस वर्ड को, इंडेफिनेट वर्ड को कैसे समझे? डेफिनेट का मतलब हो गया पर्टिकुलर कोई चीज, और इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक। इंडेफिनेट में फिक्स नहीं है ना कोई चीज, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। आप घड़ी खरीदने गए, अरे यार ले लो, सारी बढ़िया है, कोई सी भी एक ले लो, कोई सी भी एक ले लो, फिक्स नहीं है। नहीं नहीं, कोई सी भी कैसे लूँ, मैं तो वो स्विस वाली लूंगा, स्विट्जरलैंड वाली लूंगा मैं तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, राइट। तो इंडेफिनिट प्रोनोमन में भी क्या होंगे? अभी अपने पास कुछ प्रोनाउन आ रहे हैं, अभी क्या आ रहे हैं अपने पास से? कुछ प्रोनाउन आ रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोनाउन इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, पर वो फिक्स नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। ध्यान देना इस चीज पे कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। कोई कौन? मेल फीमेल, मतलब मैस्कुलाइन फेमिनाइन, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है। वहां पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है। अब इस चीज को कैसे समझे? इस चीज को ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बुक ओपन कर रखी है, और क्यों ओपन कर रखी है भाई? ऐसे ही वो बोल रहा है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? कुछ पढ़ रहा हूँ। तो कुछ वर्ड जो है वो इंडेफिनिट है, मतलब उसको या तो खुद को नहीं पता, या फिर वो बता नहीं रहा कि वो क्या पढ़ रहा है, पर वो क्या कह रहा है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, बुक कौन कौन पढ़ सकता है? बुक कौन कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़ सकता हूँ, ये तो डेफिनेट हो गया। बुक तो कोई भी पढ़ सकता है, बुक तो कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है, तो वहां पर फिक्स नहीं है। ओके, जयपुर में मूवी कौन कौन देख सकता है? सारी देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, नहा कौन कौन सकता है? सब नहा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कोई फिक्स नाउन नहीं है ना। तो जहां पर अपने पास में कोई फिक्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं या फिर तुम ही कर सकते हो, तो उस केस में अपन को क्या यूज करना है? इंडेफिनिटा प्रोनोमन यूज करना है। और ये इंडेफिनिटा प्रोनोमन है ना, ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ये पर्सन के लिए अलग यूज होते हैं, ये थिंग्स के लिए अलग यूज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होते हैं। मेरे एग्जांपल समझ में आया क्या सबको, ऑनलाइन वालों को भी? ठीक है। अब पर्सन के लिए इंडेफिनिटा वर्ड्स कौन कौन से होंगे? देखो, मान, येमांड एंड नीमांड, ये 3 वर्ड यूज करने बस पर्सन के लिए। क्या यूज करने हैं? मान, येमांड, नीमांड। मान हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, येमांड नीमांड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होगा। अगर आप स्पेशली, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव तीनों के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशली आकुजाटिव और डाटिव का अलग से शो करना चाहो तो इसको कर सकते हो यमंडन, और यहां पर डाटिव में ये कर सकते हो यमंडम। आई बात समझ में? जैसे डेन डेम होता है, पर ये मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां तो फिक्स ही नहीं है, राइट। और इसी तरीके से इसको भी आकुजाटिव में आप अलग से शो करना चाहो तो आप कर सकते हो निमंडन, और डाटिव में आप इसको शो कर सकते हो निमंडम।
आई बात समझ में? मीनिंग क्या है इनका? मान का मीनिंग हो गया एनीवन, या फिर वन, कोई भी एक पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यमांड का मतलब होता है या समवन, और नीमांड का मतलब होता है नो वन, कोई भी नहीं, या नो बडी। यस, ये यहां पर कर दो समबडी, एनशुडी को समबडी, और यहां पर नो बडी, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये तो यूज हो गए पर्सन के लिए। थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे? एटवास, एटवास या फिर वास। वास WH वर्ड होता है, पर वो तब यूज होता है WH वर्ड जब शुरुआत में आए और फिर एक क्वेश्चन बने, ठीक है। वास एटवास एक ही बात है, समथिंग, सम या फिर समथिंग, या निश्च या फिर निक्स, दोनों का एक ही मीनिंग है, नथिंग, या फिर हम यूज करेंगे आलस, ठीक है, आलस नहीं, ऑल नहीं है इसका मीनिंग। वास एटवास का मतलब क्या हो गया? सम या फिर समथिंग। निश्च या फिर निक्स का मतलब हो गया नथिंग, और आलस मीन्स एवरीथिंग, या सब कुछ, ओके। और इनके बाद सिंगुलर वर्ब कॉन्जुगेशन करना है। वर्ब का कॉन्जुगेशन एरएसजी के हिसाब से होगा क्योंकि वर्ड सिंगुलर है ना, ओके। फिर आता है अपने पास पर्सन या फिर थिंग, मतलब ऐसे इंडेफिनिट प्रोनोमेन जो सबके लिए यूज होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल फीले, फीले मीन्स मेनी, या आले, आले मीन्स ऑल। einige some, okay. weniger means less, बहुत कम, या एंड देन मांशय, मांशय का मतलब भी क्या हो गया? सम, कौन सा वाला? कुछ, या फिर इसका मतलब मेनी भी हो सकता है। मेनी कौन सा? ज्यादातर। ये दोनों, मांशय ऐसा वर्ड है जिसमें हम मतलब बहुत सारे उनमें से कुछ की बात कर रहे हैं या फिर ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। पर पर्सन वाले आप यूज करोगे या फिर थिंग वाले यूज करोगे तो आपको जोर नहीं आएगा, इधर जोर आएगा। इधर जोर कैसे आएगा? इधर थोड़ा सा लर्न करना है अपन को। वो ऐसे है कि अगर आप इन वर्ड को जैसा लिखे हुए ऐसा कैसा यूज करते हो, ठीक है, तब तो ये इंडेफिनिट प्रोनोमेन है। लेकिन अगर आपने इनके बाद में, इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर इनके बाद में कोई नाउन लगा दिया तो फिर ये आर्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। जैसे फील है, फील है तक तो ठीक है इंडेफिनिट प्रोनोमेन, लेकिन आपने ये कर दिया फील है ब्यूशर, फील है लॉइटर, तो ब्यूशर और लॉइटर नाउन आ रहा है ना, तब वो फिर इंडेफिनिट प्रोनोमेन नहीं हुए, वो फिर तब आर्टिकल फंक्शन हो गए, ठीक है। तो अपन को नाउन नहीं लगाना अभी, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनोमेन में तो फिर अपन अनफिक्स चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये वो पर्सन जो पर्टिकुलर के कोई पर्सन है नहीं, कोई भी हो सकता है वो। चलो सेंटेंसेस देखते हैं इनके, ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पर्सन वाले जो भी आ रहे हैं, जितने भी पर्सन के लिए आ रहे हैं, देखो वहाँ कुछ लोग थे, तो कुछ तो अलग है, वो फिर उसमें जाएंगे अपन। वहाँ पर कुछ लोग थे, ये बनाना है तो फिर इसमें जाएंगे आइनिगे सम। एटवास और आइनिगे में यही फर्क है ना, एटवास नॉन काउंटेबल है और आइनिगे काउंटेबल है। तो कुछ लोग थे, लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो फिर इसमें आएंगे। लेकिन अपन तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, पहले पर्सन के लिए लर्न करते हैं, कुछ पे बाद में आएंगे, ठीक है। इन जयपुर कान मान, देखो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। मान की दोस्ती क्योंन वर्ब से अच्छी है ना, तो ये साथ में अच्छा यूज होते हैं। साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, क्लिंग्ट गुड। इन जयपुर कान मान आईने स्प्राख लर्नन, जयपुर में आदमी एक भाषा सीख सकता है। आईने फ्रेम्ड स्प्राख लर्नन, फ्रेम्ड स्प्राख मीन्स फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। इन जयपुर कानमान आईने फ्रेम्ड स्प्राख लर्नन। अब आप चाहे जितनी सेंटेंसेस बना दो आप, या मानजोल, मानजोल सुअर,
सुअरसाइट, सुअरसाइट मीन्स पिंकलिश, पंक्चुअल, समय पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम, समय पर। मांजोल सुअरसाइट कॉमन। मान लो समय पर नहीं आ रहे कोई, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा यार तुम नहीं आ रहे समय पर, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो इसकी बजाय मैं ओवरऑल सबको ही कह रहा हूं या फिर किसी को भी कह रहा हूं, तो यार मांजोल सुअरसाइट कॉमन, मतलब एक जनरल बात है, समय पर आना चाहिए। हालांकि आप 3-4 दिन से टाइम पे आ रहे हो, है ना, कंटिन्यू रखना इसको। ओके, तो ये मान का यूज हो गया। मान में कौन आ गया? कोई भी, एनीवन या फिर सब। आई बात समझ में? दूसरा यमंड, नेक्स्ट क्या रहे हैं? यमंड, ठीक है। अरे वहां पर कोई है, यमंड इज दा, समवन इज देयर, वहां पर कोई है, रात को निकले आप अंधेरे में, फिर अचानक से कोई दिखा सफेद कपड़ों में, तो क्या बोलोगे? यमंड इस्ट दा। ये भूत भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, और हाँ नहीं आगे वो जो भी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, डोल्ट भी कर सकते हो, यमंड इस्ट डोल्ट। अब ये दा और डोल्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी अपन को सीखना है, ठीक है। 2 वर्ड है देर के लिए, देर के लिए 2 वर्ड है, इनमें से कोई भी हो सकता है अपने पास, ठीक है। तो यमंड इस्ट दा, ओके। इश विल, इश विल का मतलब क्या हो गया? आई विश, आई विश, मैं चाहता हूं, या इश विल, इश विल यमंड, या फिर आप चाहो तो यमंडन कर दो, क्योंकि यमंड वर्ड तो नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सब में यूज होता है, और स्पेशली आकुजाटिव शो करना चाहो तो यमंडन, और डाटिव शो करना चाहो तो यमंडम। तो इश विल यमंडन त्रेफन, मैं किसी से मिलना चाहता हूं। इश विल, यहां क्यों खड़े हो? मैं किसी से मिलना चाहता हूं। किससे? मुझे खुद नहीं पता, या फिर बताऊंगा नहीं, है ना, लेकिन बस सिंपल बात आ गई कि मैं किसी से मिलना चाहता हूं। या इश विल यमंडन त्रेफन, और इसी से अपन ऐसे भी बना सकते हैं, दू जोल्स्ट यमंडम हेल्फन, ठीक है। अगर आप यमंड भी करते तो भी चल जाता, दू जोल्स्ट यमंड हेल्फन, या फिर स्पेशली डाटिव में यमंडम हेल्फन, यू शुड हेल्प समवन। यार तुम तो अलग टाइप के आदमी निकले, कुछ तो ऐसा अपना नेचर रखो हेल्पिंग टाइप का, तो तुमको किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो किसी की किसकी करूं यार, इसकी करूं, उसकी करूं, किसी की भी करो, वो फिक्स नहीं है, लेकिन दू जोल्स्ट यमंडम हेल्फन। तो ये तो सारे वर्ड्स यूज हो गए किसके लिए? पर्सन के लिए, ठीक है। इसमें ये एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होंगे, तो सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो पहले ले आओ, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो भी पहले ला सकते हैं, या फिर वर्ब के बाद ला सकते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले वाले यूज किए हैं उनके हिसाब से कहीं पे भी रख लो इनको, ठीक है। जर्मन के सेंटेंसेज A1 में जब अपन पढ़ते तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अपन को क्या करना है, वर्ब की पोजीशन पे मेन ध्यान रखना है, वो सेकंड पोजीशन पे, या फिर मॉडल वर्ब का सेंटेंस है तो मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड पे, इसका ध्यान रखो। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्यों करते हैं ऐसा? पहले क्या लेके आए, कैसे डिसाइड करें जिस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है? अरे किसी की तो हेल्प करो भाई, तो यमंडम जोल्स डू हेल्फन, इसको पहले ले आओ, यमंडम को, किसी से तो मिलना है मेरे को, तो यमंडन विल इश त्रेफन। लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी। चलो इसमें एक रह गया नीमांड, उसको भी देख लेते हैं, ओके। जैसे यमांड इष्ट दा, उसी तरीके से नीमांड इष्ट इम उंटरिष्ट। क्लास में तो कोई है ही नहीं, या क्लास में कोई नहीं है, ओके। मैं तुम्हारे पास आया था, इस काम सु डियर, कॉमन की सेकंड फॉर्म, इस काम सु डियर, मैं तुम्हारे पास आया था, आबर नीमंड वारदा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो पेपे स्वाई में,
Ich habe dort niemanden gesehen, कि मैंने तो वहां पर किसी को नहीं देखा। Ich habe keine Zeit, ja, ich habe keine Zeit, ich kann, इससे कनेक्टेड है, ये एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। या ich kann niemandem helfen, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आई बात समझ में? समय नहीं है यार, जाना पड़ेगा भी, तो निकलना पड़ेगा। तो ich kann niemandem helfen, ठीक है, ओके। अब देखो सेंटेंसेस जब समझ में आ रहे हैं तो इजीली आप बना भी सकते हो। बस मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी, ये देखना था कि मान, यमंड, नीमंड होते क्या है, कौन सी ग्रामर है ये इंडेफिनेट प्रोनोमन की ग्रामर है। पर्सन के लिए कौन से यूज हो रहे हैं और थिंग्स के लिए कौन से यूज हो रहे हैं। थिंग्स के लिए देखो एटवास या फिर वास, निश्च, आलस। इसको देखो बड़े ही थोड़े कोशिश करते हैं शानदार तरीके से सीखने की। क्या थिंग्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एटवास या फिर वास, देन निश्च, निश्च में एस लगा है, या फिर निक्स या फिर आलस, ओके। कोई पर्सन पूछे hast du हुंगर, hast du हुंगर, क्या तुमको भूख लगी है? या तो दूसरा पर्सन बोलेगा या ich möchte, अब ich möchte etwas essen, ich möchte etwas essen, मैं कुछ खाना चाहता हूं। और फिर उसने तुरंत पूछ दिया willst du auch, willst du auch, आगे के सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ी। willst du auch etwas essen, अगर चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो willst du auch etwas essen, या फिर इतने में ही काम हो गया willst du auch, क्या तुम भी कुछ खाना चाहते हो, या फिर पूरा बोल दो willst du auch etwas essen। तो वो पर्सन ये बोलेगा nein, नहीं, aber ich habe schon, schon का मतलब क्या हो गया? ऑलरेडी। अगर उमलाउट होता तो फिर नाइस या ब्यूटीफुल होता, बिना उमलाउट के शॉन है ये, शॉन नहीं है, सोन। ich habe schon was या फिर etwas gegessen, दोनों में से कुछ भी लेके आ सकते हो। नहीं, लेकिन मैं तो ऑलरेडी, बोले अभी तो नहीं खाना चाह रहा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी कुछ खा चुका हूं, ठीक है। और फिर वो बोल रहे हैं अभी मेरे को कुछ नहीं खाना, या jetzt will ich nichts या फिर nichts essen, या फिर कोई एक बीच में बोल रहा है कि गेस्ट लोग सब खा गए, दी गेस्ट पेपेस्वाई का सेंटेंस है haben alles, alles मतलब सब कुछ, या दी गेस्ट haben alles gegessen, या nichts ist da, वहां कुछ नहीं है। मतलब शादी में गए थे, गेस्ट सब खा गए, कुछ है ही नहीं वहां पे, ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। nichts ist da, वहां पर कुछ नहीं है। हाँ, मतलब मैंने तो कुछ खा लिया ऑलरेडी। एक कह रहा है मैं कुछ खाना चाहता हूँ, वो बोल रहा है nichts ist da, die Gäste haben alles gegessen। नहीं, एसन क्यों बोलना है? एसन बोल रहे हो तो फिर तो फिक्स आ गया ना, फिर इंडेफिनिटा कहाँ हुआ? अगर आप खाने की बात कर रहे हो कि वहां पर खाना नहीं है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर चीज की बात होगी, नाउन आ गया वहां पर। यहां पर तुम बोल रहे हो वहां कुछ है ही नहीं है, पतासी भी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पूड़ी सब्जी भी नहीं है, इसका मतलब हम सब कुछ को ही मना कर रहे हैं, तब इंडेफिनिटा प्रोनोमन हुआ। अगर आपने बोल दिया वहां पर खाना नहीं है या फिर वहां पर मिठाई नहीं है, किसी कोई पर्टिकुलर चीज को आपने बोल दिया, तो वहां पर तो इंडेफिनिटा नहीं हुआ ना, वहां तो डेफिनेट हो गया। फिर आई बात समझ में? वहां तो आर्टिकल लगाओगे आप, ठीक है।
इंडेफिनेट में फिर अपन को ऐसे ओवरऑल बात करनी है जहां पर हम पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। और फिर अपने पास आते हैं यहां पर कुछ ऐसे प्रोनोमन जो पर्सन के लिए भी यूज हो रहे हैं और थिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं। आई बात समझ में? पर इनको तब यूज करना है जब हम ऑलरेडी चीजों की बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम यूज करते हैं यहां पर पेर्सन एंड डिंगर, तो पर्सन और थिंग्स। या फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, लॉयटे या फिर ब्यूशर, ठीक है। दोनों से आप सेंटेंसेज बना सकते हो, ठीक है। जो भी इंडेफिनिटा प्रोनोमन है उनके बाद में अगर इन वर्ड्स को लगा दोगे तब तो वो एज ए आर्टिकल फंक्शन करेंगे, और वर्ड्स को नहीं लगाओगे, सिंपल उनको डायरेक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करोगे इनको, या तो फिर ये एज ए फंक्शन करेंगे इंडेफिनिटा प्रोनोमन, ठीक है। जैसे देखो, ओ ये क्या कर दिया मैंने, Entschuldigung. Viele sind zu Hause. बहुत सारे, ओके। इस बात को भी कैसे समझेंगे अपन, मैं एक नॉर्मल एक बार बेसिक कोई सिचुएशन आपके सामने शो करता हूं। या पहले पर्सन के लिए देखते हैं, सिचुएशन ये है, heute ist फायरटाग, आज क्या है, छुट्टी का दिन, हॉलीडे। फ्राइटाग भी नहीं है ये, फ्राइटाग तो वो तो फ्राइटाग ही होता है फ्राइडे के लिए, तो ये फायरटाग मतलब फ्री डे, छुट्टी का दिन, heute ist फायरटाग। अब देखना, viele bleiben zu Hause, आज छुट्टी का दिन है तो बहुत सारे कहाँ रहेंगे, कौन, लोग। तो आप चाहो तो यहां पर लॉयटे भी लगा सकते हो, viele Leute bleiben zu Hause, बहुत सारे तो क्या रहेंगे, घर पर रहेंगे। या दूसरा देखो, alle essen etwas leckeres, leckeres मतलब टेस्टी, सब लोग कुछ ना कुछ टेस्टी खाएंगे, यहां पर एटवास भी आ गया, alle essen etwas leckeres। नेक्स्ट है einige, einige gehen auch ins Kino, कुछ ऐसे भी हैं जो सिनेमा हॉल भी जाएंगे, auch ins Kino, कुछ ऐसे भी हैं जो सिनेमा हॉल भी जाएंगे, wenige und manche। या wenige मतलब बहुत कम ऐसे हैं, wenige baden, बहुत कम ऐसे हैं जो नहाएंगे, राइट, ऐसे कम ही है जो नहाएंगे, मतलब एक दो ही नहाने वाले हैं, छुट्टी का दिन है, ओके। एंड देन सॉरी, क्योंकि अगर लॉयटे लगा देंगे अपन तो फिर वो एज ए, ये सारे वर्ड्स एज ए आर्टिकल फंक्शन करेंगे, viele Leute। हालांकि रहने को तो उस, हाँ रहने को तो हालांकि वो भी उस टाइम पे ही इंडेफिनिटा प्रोनोमन रहेंगे। अभी क्यों नहीं लगा रहे, अभी इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आज छुट्टी का दिन है, ठीक है। तो viele bleiben zu Hause, ये ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है, viele कौन, viele Leute, लेकिन viele Leute में भी फिक्स नहीं है, सॉरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, viele Männer भी हो सकता है, फ्राउन भी हो सकता है, स्टूडेंटन भी हो सकता है, होने को तो लोग कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं, ये गलत नहीं हुआ, हम सिंपल उन लोगों की, तभी तो मैंने ये दो वर्ड यहां पर लिखे, लॉयटे एंड ब्यूशर। तो ब्यूशर की तो बात नहीं कर रहे, लोगों की बात कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो लॉयटे लगा दो, दिक्कत कहाँ है, viele Leute bleiben zu Hause, आपको ये अच्छा लग रहा है तो alle Leute essen etwas lecker, लेकिन जब हम लोगों की बात ऑलरेडी कर चुके हैं तो बार बार रिपीट क्यों करना उनको, जब हम लोगों की बात कर चुके हैं, है ना। अब मान लो कि
किसी की शादी में गए या फिर किसी की शादी की अपन अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो लड़की वाला है वो पूछता है, हाँ भाई सब आगे क्या, नाश्ता शुरू करें, क्या पूछता है, सब, वो ये तो नहीं बोल रहा सारे बाराती आगे क्या, तो सारे बाराती, अब वो नाउन आ गया, लेकिन सारे आगे क्या, तो सारे में फिर बाराती की जरूरत नहीं पड़ी ना अपन को, तो वही कहानी यहां पर है ना। सबने खाना खा लिया क्या, तो सब बारातियों ने नहीं, फिर सिर्फ सबने खाना खा लिया क्या, तो वो जो सिंगल वर्ड है वो यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर हो रही है बात? फील है, ब्लाइबन सु हाउस है, हम लोगों की बात कर रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, जनरली लोग बाग ऑफिस में जाते हैं, छुट्टी का दिन है, तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे घर पर रुके हुए हैं, सब लोग कुछ ना कुछ टेस्टी खाएंगे, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो सिनेमा हॉल में भी जाएंगे, और बहुत कम है ऐसे या जो नहाएंगे। आई बात समझ में? und manche में आप चाहे सम बोल दो चाहे मैं नहीं बोल दो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, टेक्स्ट कैसा है। या manche benutzen das हैंडी, कुछ एक ऐसे भी हैं जो मोबाइल यूज करेंगे, manche benutzen das Handy ganzen Tag, पूरे दिन। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे दिन मोबाइल यूज करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ क्या मिसिंग है, कुछ एक नाउन मिसिंग है इनसे पहले, अरे अगर आप इनको एज ए प्रोनोमन मान रहे हो तब तो आपको कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। और अगर आप इनको आर्टिकल मान रहे हो तो फिर आप इनके बाद में एक नाउन लगा, ठीक है। सेम, ये तो पर्सन के लिए हो गए। और फिर बात करते हैं ब्यूशर की किताबों की। अब आपको ये पता चल गया किताबों की बात कर रहे हैं अपन, या सिचुएशन देखना, ich bin in der Bibliothek, ja, hier sind viele Bücher। सिचुएशन समझ में आ गई? Ich bin in der Bibliothek, hier sind viele Bücher, फील आ गया ना, ब्यूशर, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, या खूब सारी किताबें हैं, उनमें क्या है, viele sind interessant zum lesen, बहुत सारी किताबें तो क्या है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, या viele sind। और फिर कौन सा आ रहा था नेक्स्ट, viele sind, ओके, alle einige wenige manche, ओके, alle sind neu, सारी किताबें क्या है, नई है। einige habe ich schon gelesen, और कुछ एक तो ऐसी हैं जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, पेपर स्ट्राइकर सेंटेंसेस। या wenige मूस की जगह कर सकते हैं will ich noch lesen, और बहुत कम ऐसी हैं जिनको मैं और पढ़ना चाहता हूं, wenige। और फिर कौन सा बच गया, manche sind, manche क्या, किताबें, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहां पर बहुत सारी किताबें हैं। या manche sind kaputt geworden, कुछ ऐसी भी हैं जो कापुट, खराब, डैमेज हो चुकी हैं। वेल्डन की थर्ड फॉर्म geworden, manche sind kaputt geworden। आगे बात समझ में? तो ये किसके लिए आ गया, थिंग्स के लिए, चीजों के लिए। तो अपने पास ओवरऑल क्या है, देखो यहाँ पर इसमें मैंने बोला ना आपको, शुरुआत में ही बोल दिया, इधर जोर नहीं आएगा, इधर जोर नहीं आएगा, और इधर जोर आने का मतलब है ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात चीजों की, राइट, जोर नहीं आएगा, ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ये पर्सन के लिए भी है और थिंग्स के लिए भी है। अगर नाउन लगा दिया तो एज ए आर्टिकल फंक्शन कर दिए, और अगर नाउन नहीं लगाया तो इंडेफिनिट प्रोनोमन है। आगे बात समझ में? चलो,
अब यहाँ पर बहुत सारी जो किताबें हैं, बहुत सारी जो किताबें हैं जो इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, या सारी नई हैं, तो सारी कौन सी, सभी की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल पर्टिकुलर की तो बात नहीं कर रहे, ठीक है। आईनी के मैं कुछ एक तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो कुछ एक कौन कौन सी, कोई भी कुछ एक तो पढ़ चुका हूं, या वेनिगे विलिश नॉक लैंडन, और बहुत कम ऐसी हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँ, तो वो कौन कौन सी हैं वो भी नहीं बताई गई, या मानशिस जिन कापुट गिवोर्डन, और कुछ ऐसी हैं जो खराब हो गई, तो कौन सी होगी वो भी अपन को नहीं पता, राइट। इंडेफिनेट है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक अपना और था, या इंडेफिनिटा प्रोनोमन। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, यूज ऑफ देसाल्वेंड ट्रॉट्स्टेम। तो ये छोटी छोटी 2 ग्रामर थी, ठीक है, इसको रिवाइज करो, ठीक है। सेंटेंसेज मैं आपको साथ शेयर करूंगा, वो करना, फिर कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताना मेरे को।